नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं IPSC-IU 2020-21 के लिए, उसके सेट 2 को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेट को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट 2 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज का जो सेट है करंट अफेयर्स का, इस सेट में हमने जो है यूपी पीसीएस आरओ का जो री एग्जाम हुआ है 2020, उसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उसको सम्मिलित किया हुआ है। उसके साथ ही यूपी पीसीएस प्री 2020 की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके IBSC-IU का जो एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके सामने है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। आपको बताना है कि 2020 में किस बॉलीवुड एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो इस अभिनेत्री का नाम था कंगना रनौत, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से कंगना रनौत को जो है 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे टोटल 141, आप देखिएगा टोटल 141 पद्म पुरस्कार दिए गए थे 2020 में, जिसमें से 7 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए, 16 पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए और बाकी 118 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए थे। तो इनका आपको एग्जैक्ट नंबर याद रखना है। टोटल जो पद्म पुरस्कार थे 141 पद्म पुरस्कार दिए गए थे 2020 में, जिनमें से 7 पद्म विभूषण पुरस्कार थे, 16 पद्म भूषण पुरस्कार थे और 118 पद्म श्री पुरस्कार थे। तो इनको आपको याद रखना है। जैसा कि आपको पता होगा, जो पद्म पुरस्कार होते हैं 3 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म श्री। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाया गया सांख्यिकी दिवस का विषय नहीं है। तो आपको बताना है कि 29 जून के दिन जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो 2020 का इसका थीम क्या था आपको बताना है। तो 2020 सांख्यिकी दिवस का थीम रखा गया था सतत विकास लक्ष्य, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसका थीम था 2020 के नेशनल स्टैटिस्टिक डे के। तो आप इसे याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य तथा प्रतिवर्ष 29 जून के दिन जो है सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो जनवरी 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार थे टोटल 7 दिए गए थे, जिनमें से 4 जो पद्म विभूषण पुरस्कार थे वे मरणोपरांत दिए गए थे। यहाँ पे लिस्ट भी मैंने अपलोड की हुई, आप देख सकते हैं। तो 4 मरणोपरांत पुरस्कार किसको दिए गए थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस को, अरुण जेटली को, अनिरुद्ध इसके बाद आप याद देखिए किसको दिया गया था मरणोपरांत। तो श्रीमती सुषमा स्वराज को, और एक दिया गया था किसको, तो श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी पजवरा अधोखज मठ उडुपी को। तो ये 4 थे जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और उडुपी मठ को। तो ये 4 लोग के नाम क्या याद रखना। उसके अलावा 3 अन्य थे जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस के राजनेता MC मैरी कॉम को दिया गया था। उसके बाद छन्नूलाल मिश्र। टोटल 7 लोगों को दिया गया था जो है पद्म विभूषण पुरस्कार, जिनमें से 4 लोग थे उनको मरणोपरांत दिया गया था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 4, यानी कि 4 लोगों को जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो है कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया। तो पुलेला गोपीचंद को, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, पुलेला गोपीचंद। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है प्रतिवर्ष 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 फरवरी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया जो ऑपरेशन वनीला था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑपरेशन वनीला का संबंध था आपदा प्रबंधन से, तथा यह कब चलाया गया था। तो मेडागास्कर में एक तूफान आया था, उसी कारण जो है इस ऑपरेशन को इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था। आप इसे याद रखिएगा। तथा भारत की तरफ से कौन सा जहाज भेजा गया था मेडागास्कर, तो INS एरावत को भारतीय नौसेना की तरफ से भेजा गया था। कहाँ पे, तो मेडागास्कर में बचाव कार्य के लिए, तथा इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन वनीला। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अजय वारियर युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ।
तो अजय वारियर जो युद्ध अभ्यास है यह दो देशों के मध्य होता है, भारत और यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन सी थी? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, राइट आंसर इसका हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली सेमी स्पीड ट्रेन वंदे भारत जो है किन दो स्टेशनों के कहाँ से कहाँ तक चलती है आपको बताना है। तो जो पहली सेमी स्पीड हमारी ट्रेन थी वंदे भारत, यह वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है। तो आप इसे याद देखिएगा, वाराणसी से नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस नगर में जो है देश का प्रथम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो देश का जो प्रथम रबर संयंत्र है यह लगाया गया है हरियाणा के पानीपत में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हरियाणा के पानीपत में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम फिल्म के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? तो पैरासाइट मूवी की यह पहली जो नॉन इंग्लिश मूवी है, आप याद देखिएगा, यह पहली नॉन इंग्लिश मूवी है जिसको यह पुरस्कार दिया गया। यह कोरियन फिल्म है। कौन सी फिल्म है? तो यह कोरियन मूवी है पैरासाइट, जिसको ऑस्कर पुरस्कार 2020 दिया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ पे आयोजित किए गए? तो प्रथम खेलो इंडिया जो खेल थे इनका जो आयोजन था यह किया गया था पुणे महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहला संस्करण था खेलो इंडिया गेम का यह 31 जनवरी 2018 में किया गया था। तो इससे आप दिल्ली में किया गया था। आप यदि यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था पहला जो खेलो इंडिया गेम्स थे, ये दिल्ली में। तो राइट आंसर आपका सी दिल्ली है। उसके बाद दूसरा जो हुआ था महाराष्ट्र पुणे में किया गया था। उसके बाद तीसरा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था यह किया गया था यहाँ पे गुवाहाटी में। तो पहला आपका हो गया नई दिल्ली में, दूसरा हो गया आपका पुणे में, और तीसरा आपका हो गया गुवाहाटी में। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा? तो जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय खेल की बात हो रही, ना कि यूथ गेम्स की। सॉरी, यहाँ पे मैंने यूथ गेम्स का आंसर दे दिया आपको। पहला यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे विश्वविद्यालय खेलों की बात की जा रही है। तो भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला जो विश्वविद्यालय खेल था इसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। आप याद रखिएगा, जो पहला यूनिवर्सिटी गेम्स थे इनका जो आयोजन था यह कहाँ पे किया गया था? तो भुवनेश्वर में किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भुवनेश्वर। वहीं अगर हम यूथ गेम्स की बात करें तो यहाँ पे यूथ गेम्स मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यूथ गेम्स का जो संस्करण था यह पहला नई दिल्ली में था, दूसरा महाराष्ट्र में था, और तीसरा था आपका गुवाहाटी में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर विश्वविद्यालय पूछे। पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय जो गेम्स था यह भुवनेश्वर में किया गया था। आप याद रखिएगा, जो पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स था इसका जो आयोजन था वह कहाँ पर किया गया? तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो पहला इसका हुआ था नई दिल्ली में, दूसरा पुणे में, और तीसरा आपका गुवाहाटी में। वहीं अगर हम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स की बात करें तो इसका जो पहला संस्करण था उसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विश्वविद्यालय पूछ रहा है कि यूथ गेम्स पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान जो है आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में जो है कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया में जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप खेला गया था इसमें टोटल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? तो कुष्ठ रोगों के लिए जो है किए गए प्रयासों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 था यह दिया गया था SN धर्मसक्तु को। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, SN धर्मसक्तु। अगला प्रश्न आपके सामने है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान मतलब भारत का क्या स्थान था? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान था 63वां। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 63। अगला प्रश्न है, भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा? आपको बताना है कि भारत जो है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा। तो भारत का लक्ष्य है 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी 2024। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?
तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की जो सीमा है कॉर्पोरेट बॉन्ड में उसको बढ़ाकर 15% कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर आपका होगा 15%। अगला प्रश्न है ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो भारत का पहला जो रेल संग्रहालय यह कहाँ बनाया गया? हुबली में। हुबली आपको मिलेगा कर्नाटका में। तो कर्नाटका के हुबली में जो है देश का पहला रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया। अगला प्रश्न है जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला भारत का विश्व का पहला अरब राष्ट्र बन गया? तो मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया था संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। संयुक्त अरब अमीरात के पहले मंगल मिशन का नाम था होप प्रोब, जिसको हम अल अमल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रतिबंध किस देश ने लगाया था? आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो सोशल मीडिया के लिए जो है मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पड़ोसी देश था बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो खेले जाएंगे 2021 के खेले जाएंगे हरियाणा में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हरियाणा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि वह कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब है जो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर स्थित नैसडॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला भारत का अकेला फुटबॉल क्लब बन गया है? तो यह फुटबॉल क्लब है मोहन बागान। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, मोहन बागान। अगला प्रश्न है भारत की पहली किसान रेल जो है किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई? तो भारत की पहली जो किसान रेल थी यह दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी। देवलाली आपको मिलेगा महाराष्ट्र में और बिहार के दानापुर, यानी कि महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन है देवलाली और बिहार का रेलवे स्टेशन है दानापुर। इन दोनों के मध्य जो है भारत की पहली किसान रेल चलाई गई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य में पहली बार ई लोक अदालत की शुरुआत की गई? तो ई लोक अदालत की शुरुआत की गई थी सबसे पहले छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की जो मेजबानी है किस देश के द्वारा की गई? तो 2020 में जो ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन हुआ था इसकी मेजबानी किया था यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न आपके सामने है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है अगस्त 2020 को प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित? आपको बताना है कि सार्थक का संबंध क्या है, मतलब सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सार्थक यह एक प्रकार का अपतटीय जो है गश्ती जहाज है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल इसको कहते हैं, अपतटीय गश्ती जहाज है सार्थक। अगला प्रश्न है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ करने वाला राज्य है हरियाणा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, हरियाणा। अगला प्रश्न आपके सामने है कोविड-19 परीक्षण हेतु 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का जो उद्घाटन है वह कहाँ पे किया गया? तो कोविड-19 परीक्षण हेतु जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का जो उद्घाटन है यह किया गया कोलकाता में, नोएडा में और मुंबई में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, कोलकाता, नोएडा और मुंबई। अगला प्रश्न है 2020-21 के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में किसे नहीं चुना गया? आपको बताना है कि 2020-21 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निम्न में से किस देश को नहीं चुना गया है? तो आयरलैंड को चुना गया है, नॉर्वे को चुना गया है, मैक्सिको को चुना गया, परंतु कनाडा को नहीं चुना गया। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, कनाडा। अगला प्रश्न है भारतीय फाउंडेशन ने, मतलब आपको बताना है कि वह कौन सा भारतीय फाउंडेशन है जिसे अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपको बताना है कि वह कौन सा भारतीय फाउंडेशन है जिसे फूड विजन
2050 पुरस्कार दिया गया। तो इसका नाम है नांदी फाउंडेशन, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल से नांदी फाउंडेशन को जो है फूड विजन 2050 पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा हवाई अड्डा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? तो यह हवाई अड्डा है कुशीनगर हवाई अड्डा। इसी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों आज इतने सारे प्रश्नों को हमने कवर किया है। आई होप ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएं। IBSIO की जो परीक्षा होने वाली है आपकी, उसके लिए जो प्रश्न करंट अफेयर्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।